एक छोटे से गांव गोपालगंज में रामदयाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। उनके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई। मोहन की पत्नी का नाम कमला था और सोहन की पत्नी का नाम गीता था। गीता बहुत ही सीधी, मेहनती और दयालु थी, लेकिन कमला बहुत चालाक, लालची और स्वार्थी थी। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि एक ही घर में 2 अलग अलग स्वभाव की बहुएं रहती हैं। सुबह सुबह गीता पूरे घर का काम करती थी। वह झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, खाना पकाना और गाय को चारा भी देती थी। लेकिन कमला कोई भी काम नहीं करती थी। वह सिर्फ दिन भर आराम करती थी और गीता को आदेश देती थी। गीता, अरे ओ गीता, कब से आवाज दे रही हूँ? क्या कर रही हो तुम? तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरी हो गई हो क्या? कमला दीदी, मैं बाबूजी के लिए रोटी बना रही हूँ। बाबूजी खेत जाने वाले हैं ना, इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। इसका मतलब क्या मैं भूखी बैठी रहूं? तू एक काम कर, तू पहले मेरे लिए चाय बना दे, फिर उसके बाद जो करना होगा वह करना। आप चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। बस बाबूजी के लिए 2 रोटी और सेंक लो, इसके बाद आपके लिए चाय भी बना दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा पहले मेरे लिए चाय बनेगा, उसके बाद ही कुछ और बनेगा। गीता कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप बस सब कुछ सुनती रही। इसके बाद वह तुरंत चूल्हे से उठी और कमला के लिए चाय बनाने लगी। कमला दीदी, ये लीजिए, आपकी चाय तैयार है। कमला चाय पीने लगती है और वह कहती है, आज तो चाय ठीक ठाक बनी है, वरना तुम तो कुछ भी बना देती हो, लेकिन शुक्र है कि आज अच्छा बना है। मैं हमेशा ऐसा ही चाय बनाती हूँ, बस आपको आज पता चला है। मुझे मत बता, मुझे सब पता है कि तू कितना अच्छा बनाती है। आज मैंने तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तू तो चने के झाड़ पर ही चढ़ गई। नहीं दीदी, मैं कोई चने के झाड़ पर नहीं चढ़ी, मैं बस आपको बता रही थी कि चाय रोज अच्छी ही बनती है। चल अब बस कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बहस करूं। गीता कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप मुस्कुरा दी। गीता बेटी, अरे ओ गीता बेटी, तुम सुबह से काम कर रही हो, थोड़ा आराम भी कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मां जी, अभी मैं आराम नहीं कर सकती। अभी तो गाय को चारा देना है, फिर कुएं से पानी भी लाना है। फिर भी बेटी, इतना काम मत किया करो। अरे माँ जी, काम ही तो कर रही है, कोई एहसान थोड़ी कर रही है। इस घर की बहू है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। कमला बहू, तू भी तो इसी घर की ही बहू है ना, तुझे भी तो घर का काम करना चाहिए। तू तो दिन भर बस आराम करती है और गीता को सारे काम करने को कहती है। मुझसे ये सब घर का काम नहीं होता है। वैसे भी जब गीता घर का सारा काम कर ही लेती है तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? सरस्वती ये सुनकर चुप हो गई। उन्हें पता था कि कमला बहुत तेज स्वभाव की है, उससे बहस करने से कोई मतलब नहीं है। शाम का समय था। रामदयाल अभी खेत से काम करके घर लौटा ही था। आज तो खेत में बहुत ज्यादा काम था। आज की मेहनत से तो पूरा का पूरा शरीर थक गया है। गीता बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? जी, अभी लाई बाबूजी। गीता अंदर रसोई में गई और तुरंत ठंडा पानी लेकर आई। रामदयाल पानी पीने लगा। गीता बेटी, तुम पूरे घर का इतना ख्याल रखती हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रामदयाल की ये बातें सुनकर कमला को बहुत जलन हुई। हाँ, क्यों नहीं, सबको तो बस गीता ही अच्छी लगती है, जैसे कि मैं तो कुछ करती ही नहीं। जब देखो तब बस गीता ही सबको याद आती है। कमला गीता की तारीफ सुनकर गुस्से और जलन से भर गई। अरे बाबूजी, आप भी ना, उसने आपको जरा सा पानी क्या दे दिया,
अपने तो उसकी तारीफ ही शुरू कर दी। कमला बहू, तारीफ तो अच्छे काम की ही होती है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए ना। कमला चुप हो गई, लेकिन उसके मन में गुस्सा भर गया। धीरे धीरे रात हो गई। गीता रसोई में बर्तन मांज रही थी। तभी वहां पर कमला आई और गीता से बोली, गीता, क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छी हो? ये सुनकर गीता हैरान हो जाती है और कहती है, दीदी, मैंने ऐसा कब कहा? शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। तुम सबके सामने अच्छी बनने का नाटक करती हो। सबको लगता है तुम बहुत सीधी हो, लेकिन मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझती हूँ। नहीं कमला दीदी, मैं सच में कोई नाटक नहीं करती। मैं बस घर का काम करती हूँ और सबका सम्मान करती हूँ। बस बस, मुझे तुम्हारी ये मीठी बातें नहीं सुननी। ये मीठी मीठी बातें किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। गीता सारी बातें सुनकर चुपचाप खड़ी रही। दीदी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन नाराज मत होइए। तुम्हें माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? लेकिन एक बात याद रखना गीता, इस घर में असली बहू सिर्फ मैं ही हूँ। गीता की ये बात सुनकर भी कमला का दिल नहीं पिघला। गीता ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसकी आंखों में आंसू थे। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बहुत जल्द कमला की चालाकी सबके सामने आने वाली थी और गीता की अच्छाई पूरे गांव के लिए मिसाल बनने वाली थी। अगले दिन गीता रोज की तरह सुबह 4 बजे उठ गई थी, लेकिन आज उसकी आंखें रात की रोने की वजह से थोड़ी सूजी हुई थीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बस सबको खुश रखना चाहती हूँ। फिर भी कमला दीदी मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती है? तभी गीता की सास सरस्वती वहां आती है और गीता से कहती है, गीता बेटी, तुम रो रही थी क्या? ये तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? नहीं मां जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा धुआं लग गया था आंखों में। मुझसे कुछ मत छुपाओ बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं सब समझती हूँ। मां जी, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि दीदी को कभी कोई भी दुख ना दूं, लेकिन फिर भी वो मुझसे इतना नाराज रहती है। सरस्वती के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कोई बात नहीं बेटी, भगवान सब देखते हैं। उन्हें सब पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अरे गीता, अभी तक चाय भी नहीं बनी? क्या कर रही थी तुम सुबह से? दीदी, मैं सुबह से आंगन साफ कर रही थी, इसीलिए अभी तक टाइम नहीं मिला। मुझे बहाने मत दो। तुम जानबूझकर मुझे परेशान करती हो। मैं जानती हूँ कि तुम सुबह से कोई काम नहीं कर रही थी। कमला बहू, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? गीता तो काम कर ही रही है ना। माँ जी, आप हमेशा उसकी ही तरफ क्यों लेती हैं? आपको क्या लगता है कि मैं गलत हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम गलत हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि गीता सुबह से काम कर रही है। अगर ये सुबह से काम कर रही है तो क्या मैं आराम कर रही हूँ? ये तो तुम ही जानो बहू कि काम कर रही थी कि आराम। कमला गुस्से से भर जाती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। घर का माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये गीता सबकी लाडली और प्यारी बन जाएगी और मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे सबको लगे कि गीता अच्छी नहीं है। कमला के मन में एक खतरनाक योजना बन रही थी। कमला चुपके से सरस्वती के कमरे में जाती है और उनकी अलमारी से एक सोने का हार निकाल लेती है। अब देखती हूँ गीता, कैसे बचती हो तुम मेरे दिमाग से। कमला वह हार गीता के बिस्तर के नीचे छुपा देती है। शाम होते ही घर में हंगामा शुरू हो जाता है। अरे, मेरा वो सोने का हार अलमारी में नहीं है। अच्छे से देखो सरस्वती, कहीं और रख दिया होगा। नहीं जी, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने यहीं रखा था, लेकिन अब वहाँ से गायब है। घर में तनाव बढ़ गया। सरस्वती को भी शक होने लगा था कि घर में से कैसे चोरी हुई। तभी कमला वहां आती है और कहती है, माँ जी, मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन
घर में कोई बाहर का आदमी तो आया नहीं, फिर ये चोरी हुई कैसे? तुम कहना क्या चाहती हो बहू कि घर के आदमी ने ही चोरी की है? मैं बस इतना कह रही हूँ कि घर में जो नया आया है उसी पर शक होना चाहिए। कमला की ये बात सुनकर सबकी नजर गीता पर चली गई। तभी गीता हैरान होकर बोली, कमला दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपने ही घर में ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस सच बोल रही हूँ। तुम ही तो दिन भर घर में इधर उधर घूमती रहती हो। दिन भर घर में इधर उधर घूमने से आदमी चोर तो नहीं बन जाता ना? माँ जी, क्या आपको लगता है कि मैंने चोरी की है? गीता के आंखों में आंसू देखकर भी कमला का दिल नहीं पिघला। ठीक है, अगर कोई चोरी नहीं हुई तो हमें सच का पता लगाना ही होगा। तो बाबूजी एक काम करते हैं, गीता के कमरे की तलाशी ले लीजिए, सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। गीता का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। बाबूजी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या आपको लगता है कि मैं चोर हूँ? बेटी, भरोसा तो है, लेकिन सच जानना भी उतना ही जरूरी है। गीता चुप हो गई। कमला हार ढूंढने लगती है। उसने जहाँ हार छुपाए हुए थे बिस्तर के नीचे हाथ डालती है और वहीं से हार निकाल लेती है। ये देखिए, हार गीता के बिस्तर के नीचे पड़ा मिला। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना कि चोरी गीता ने ही की थी। ये देखकर पूरा घर सन्न रह गया। सबको अब गीता पर शक होने लगा। नहीं माँ जी, मैंने ये चोरी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि ये हार यहाँ पर कैसे आया। अब भी झूठ बोल रही हो गीता, सबूत तो तुम्हारे आंखों के सामने है। गीता पर झूठा इल्जाम लग चुका था और उसके अपने ही लोग अब उस पर शक कर रहे थे। एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ चालाकी, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। उस रात गीता ने खाना तक नहीं खाया। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, जब अपने ही भरोसा ना करे तो इंसान क्या करे? हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इस घर को अपना घर माना, माँ जी को अपनी माँ, बाबूजी को अपने पिता, लेकिन आज सबको मुझ पर शक हो गया। क्या मेरी सच्चाई इतनी कमजोर है? तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और सरस्वती अंदर आती है। गीता, ये तुमने क्या किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा काम किया है। अरे माँ जी, आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर वो हार तुमने नहीं लिया तो वो हार वहाँ कैसे आया? ये तो नहीं पता माँ जी, पर मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने उस हार को छुआ तक नहीं। बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि ये सब हुआ कैसे? माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो भगवान मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे। गीता की बातों में सच्चाई साफ साफ झलक रही थी, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। मुझे तो तुम पर भरोसा है, लेकिन जो सबूत मिला है उस... माँ जी, सच को साबित होने में वक्त तो लगता है, लेकिन वो छुपता नहीं है। सरस्वती चुप हो गई। उनके दिल में अब शक और भरोसे की लड़ाई चल रही थी। कमला ने जो किया वो सोचकर पहले तो उसे खुशी हुई थी, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। अब तो सबने ही गीता को चोर मान लिया है, अब कोई उस पर भरोसा भी नहीं करेगा। कमला थोड़ी देर चुप रहती है, फिर सोचती है, लेकिन अगर सच सबके सामने आ गया तो फिर तो मेरी पोल खुल जाएगी और मेरी बदनामी भी होगी। नहीं, कोई सच नहीं जान पाएगा। मैंने बहुत सोच समझकर ये किया है। लेकिन अंदर से कमला खुद भी डर चुकी थी। उन दोनों के पति भी इस बारे में आपस में बात कर रहे थे। सोहन, तुम्हें क्या लगता है, क्या गीता सच में ऐसा कर सकती है? मोहन भैया, दिल तो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो आंखों से देखा वो भी झूठ तो नहीं हो सकता ना। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता मेरे भाई। तो फिर सच क्या है भैया? अब ये तो समय ही बताएगा कि सच क्या है और झूठ। दोनों भाई भी उलझन में थे। अगले दिन गीता इन सब चीजों से परेशान होकर एक फैसला करती है। मुझे अब सबसे कुछ कहना है। क्या बात है गीता? हाँ, बोलो बहू, क्या बात है? अगर आप सबको लगता है कि मैंने चोरी की है तो मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। गीता की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। अरे, ये क्या कह रही हो बेटी?
तुम पागल हो। माँ जी, मैं अपनी इज्जत को खोकर यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगी। हाँ बोलो बेटी। यही कि मैंने चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया है और एक दिन ये सच जरूर सबके सामने आएगा। गीता बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा सामान लेकर अपने कमरे में जाओ। कमला ये सुनकर घबरा जाती है। वहाँ एक छोटा बच्चा भी होता है। चिंटू वही बच्चा था जिसने अनजाने में सब कुछ देख लिया था। दादी, मैं एक बात बताऊं? क्या हुआ चिंटू बेटा? आप लोग जिस हार की बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो कैसे चोरी हुआ था। ये तुम्हें कैसे पता चिंटू बेटा? कल जब मैं गीता चाची के कमरे में खेल रहा था, तभी वहाँ पर कमला चाची ने वो हार बिस्तर के नीचे रखा था। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। कमला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सच्चाई अब धीरे धीरे बाहर आने लगा था। एक मासूम बच्चे की बात ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। चिंटू, तुमने अभी क्या कहा बेटा? हाँ दादाजी, मैंने देखा था कमला चाची ने हार गीता चाची के बिस्तर के नीचे रखा था। कमला, ये बच्चा क्या कह रहा है? नहीं नहीं माँ जी, ये तो अभी बच्चा है, इसे क्या पता, ये तो कुछ भी बोल रहा है। कमला दीदी, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं और आप इतना घबराई घबराई सी क्यों लग रही हैं? ये सुनते ही सबकी नजर कमला पर टिक गई। कमला के चेहरे पर चिंता छा गई। कमला के माथे पर पसीना आने लगा। उसे डर था कि सच सबके सामने ना आ जाए। कमला बहू, सच सच बताओ, क्या तुमने ही ये सब किया है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे क्या जरूरत है? क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? जरूरत थी कमला। मुझे पता है कि तुम्हें गीता से जलन थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। नहीं मोहन, मैं उससे भला क्यों जलूंगी? क्योंकि सब उसकी तारीफ करते थे और तुम्हें ये बात सुनना पसंद नहीं था। कमला अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। सबको चिंटू की बात पर यकीन हो गया था। दीदी, अगर आपने ये काम किया भी है तो भी मैं आपसे नफरत नहीं करती। क्या? सही में? मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि आप सबको सच सच बोल दें, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं बेकसूर हूँ। गीता के इस व्यवहार ने सबको और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ पल का सन्नाटा, फिर कमला अचानक से रोने लगती है। हाँ, मैंने ही चोरी किया है। ये सुनते ही पूरा घर चौंक गया। पर कमला, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं हार गई थी। मैं हर दिन गीता से हार रही थी। सब उसकी ही तारीफ करते थे, कोई मेरी तरफ देखता तक नहीं था। मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी इज्जत चाहिए थी। इज्जत मांगी नहीं जाती कमला बेटी, कमाई जाती है। कमला को भी अब अपने किए पर पछतावा होने लगा। मैंने गलती कर दी बाबूजी, बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। गीता बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही है? आप माफी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ जैसी है। गीता बेटी, आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि सच्चाई कभी भी हारती नहीं है। पूरा घर भावुक हो गया। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया था। गीता बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे कमला दीदी, ये क्या कर रही है आप? आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आप सब माफ कर दो। अगर दिल से पछतावा हो तो इंसान भी बदल सकता है और उसका चरित्र भी। कमला पहली बार गीता की अच्छाई को महसूस कर रही थी। कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और गीता ने अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब असली परीक्षा शुरू होगी। धीरे धीरे रात हो गई और सब सो रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कमला गीता से पहले सोकर उठी थी। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया। अब मुझे खुद को बदलना होगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे कुछ करके दिखाना होगा। कमला चूल्हे के पास जाती है और चाय बनाने लगती है। इतने में गीता भी उठकर चूल्हे के पास आती है। वह ये सब देखकर हैरान रह जाती है। कमला दीदी, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अरे गीता, मैंने आज सोचा कि मैं भी थोड़ा काम कर लूं। कोई बात नहीं दीदी,
आज आप आराम कर लीजिए, मैं ये सब कर लूंगी। नहीं गीता, अब काम हम दोनों बहनें मिलकर करेंगे। गीता कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे गीता, आज इतनी अच्छी चाय किसने बनाई? माँ जी, मैंने बनाई है। क्या कमला, तुमने चाय बनाई है? आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकला है? सरस्वती के मन में अभी भी कमला के प्रति थोड़ा सा संदेह था। कमला बहू, बदलाव अच्छा है, लेकिन इसे निभाना भी बहुत जरूरी है। इस बार मैं सच में बदलना चाहती हूँ, बस मुझे आप एक मौका और दीजिए। सरस्वती कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी नरमी आ गई थी। तभी आंगन के बाहर कुछ गांव की औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे बहन, सुना तुमने? सरस्वती की बड़ी बहू ने छोटी बहू पर चोरी का इल्जाम लगाया है। हाँ बहन, ये बात मैंने भी सुना है, और बाद में ये पता चला कि कमला खुद ही चोर निकली। ऐसी ऐसी बहू अगर हर घर में आ जाए तो घर को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। छोड़ो बहन, इससे हमें क्या, वो जाने और उसका परिवार जाने। कमला ये सारी बातें घर के अंदर से सुन लेती है। हे भगवान, मैंने ये क्या बना लिया अपने आप को? अब लोग मुझे ऐसे ही नजर से देखेंगे। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के थे, ना कि जलन के। तभी गीता वहाँ आ जाती है और कमला को रोते हुए देखती है। अरे दीदी, आप रो रही हैं क्या? नहीं गीता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंखों में थोड़ा सा कचरा चला गया था। मुझसे मत छुपाइए कमला दीदी, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों रो रही हैं। लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही हैं, लेकिन असली बात ये है कि आप अब क्या करती हैं। लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि कभी मिट नहीं सकती है? गलती मिटती तो नहीं है, लेकिन अच्छे कामों से उसे छोटा जरूर किया जा सकता है। अगर आप सच में बदलना चाहती हैं, तो कोशिश करते रहिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कमला ध्यान से गीता की बात सुनती है। मैं बस ये सोचती हूँ कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो मैं उसके साथ अच्छा करके उसे बदल सकती हूँ। कमला पहली बार दिल से मुस्कुराती है। लगता है कि सच में कमला के अंदर बदलाव आ रहा है। कमला ने बदलाव की राह तो पकड़ ली थी, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। एक बार फिर गांव में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई थी। रामदयाल के खेत में लगी फसल अचानक खराब होने लगी। अगर फसल नष्ट हो जाती तो पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। अगर ये फसल खराब हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम फिर से कोशिश करेंगे, भले ही हालत बहुत खराब है। घर में चिंता का माहौल फैल गया। बाबूजी, अगर हमें अभी दवाई और खाद मिल जाए तो शायद फसल बच सकती है। लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना, और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है बेटा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बापू, नहीं तो फसल खराब होना तय है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब भगवान ही मालिक है। रास्ते भर सबको यही चिंता थी कि अब क्या होगा और कैसे होगा। कमला के पास कुछ गहने थे जो उसके मायके से मिले थे। वो गहने उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। अगर मैं अपने गहने दे दूं तो शायद बाबूजी की फसल बच सकती है, लेकिन ये गहने तो मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। उसके मन में लालच और अच्छाई के बीच संघर्ष चल रहा था। पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, लेकिन अब क्या मैं बदल पाई हूँ? अगर हाँ, तो ये गहने मुझे देने चाहिए। दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ सोच रही हैं क्या? गीता, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिससे घर को बचाया जा सकता हो, तो क्या तुम उसे देकर घर को बचाओगी? दीदी, अगर उसे देने से परिवार बचता है तो मैं सब कुछ दे दूंगी, लेकिन परिवार को बचा लूंगी। यहाँ तक कि अपनी सबसे कीमती चीज भी हो तो भी? अरे दीदी, परिवार से भी ज्यादा कीमती कुछ होता है क्या? कमला भावुक हो जाती है। ये शब्द सीधे कमला के दिल में उतर जाते हैं और वह फैसला करती है कि अपने सारे गहने देगी। अब तो बस भगवान ही मालिक है। पता नहीं अब क्या होगा इस संकट की घड़ी में। तभी कमला आगे बढ़ती है। सुनिए बाबूजी। हाँ बहू,
बोलो क्या बात है? वो दरअसल मेरे पास कुछ गहने हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटा सकते हैं। कमला की ये बात सुनकर पूरा घर चौंक जाता है। अरे कमला, ये क्या कह रही हो? तुम अपने गहने हमें दोगी? मां जी, ये गहने मेरे लिए बहुत कीमती हैं, लेकिन परिवार उससे भी ज्यादा कीमती है। कमला बहू, तुम सच में ये सब करना चाहती हो? किसी ने तुम्हें बहकाया तो नहीं? जी माँ जी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, ये घर ही मेरा अब सब कुछ है। गीता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। आज तुमने ये साबित कर दिया बहू कि इंसान अगर बदलना चाहे तो वह सच में बदल सकता है। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है कमला बहू। ये सब गीता की वजह से हुआ है माँ जी। अगर इसने मुझे माफ ना किया होता तो मैं कभी नहीं बदल पाती। दीदी, बदलाव आपके अंदर था, मैंने तो आपको बस रास्ता दिखाया था। घर का माहौल अब पहले से पूरी तरह बदल चुका था। कमला ने अपना सबसे कीमती सामान त्याग दिया और अपने दिल की सच्चाई सबके सामने रख दी। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी था जो इस कहानी को एक यादगार अंत देगा। जिंदगी की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। बाबूजी, हम आज ही शहर जाकर गहने बेच देंगे और खेत में फसल के लिए दवाई और खाद लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, संभल कर जाना और गहने को अच्छे से रखना, ये हमारे पूरे साल की मेहनत का सवाल है। कमला चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसके अंदर खुशी थी कि वह परिवार के काम आई। आप लोग ये गहने संभाल कर रखिएगा। अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे गहने भी चले जाएंगे और फसल भी नहीं बचेगी। कमला, तुम चिंता मत करो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कमला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल में अभी भी थोड़ा डर था। मोहन और सोहन शहर चले गए। घर में अब सिर्फ इंतजार था। हर पल भारी लग रहा था। हे भगवान, सब ठीक करना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा। कमला एक कोने में बैठी थी। वो चुप थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। शाम का समय हो चुका था। मोहन और सोहन बाजार से लौटते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। क्या हुआ मोहन बेटा? बाजार में सब ठीक रहा? बाबूजी, एक समस्या हो गई है। ये सुनकर सबका दिल धड़कने लगा। शहर में हम लोग जिस सुनार के पास हम गए थे, उसने कहा कि गहनों की कीमत बहुत कम है। क्या? लेकिन ये तो असली सोना था। आप सही कह रही हैं, लेकिन सुनार ने कहा कि अभी बाजार गिरा हुआ है, इतने पैसे में दवाई और खाद पूरी नहीं आ पाएगी। पूरा घर फिर से चिंता में डूब गया। क्या मतलब? मेरे गहने देने के बाद भी फसल नहीं बच पाएगी? कमला कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं या ये मेरे पुराने कर्मों का फल है? कमला दीदी, आप हिम्मत मत हारिए, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है। मैंने सब कुछ दे दिया, फिर भी अगर परिवार नहीं बच पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सच्चे दिल से किया गया त्याग कभी बेकार नहीं जाता है। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। गीता के शब्दों ने कमला को थोड़ा संभाला। अरे रामदयाल भाई, क्या हाल है तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? अरे गोपाल भाई, अब मैं क्या बताऊं कि क्या हाल है। अरे भाई, अब हमसे क्या शर्माना, बताओ बताओ क्या बात है। हमने सुना है कि आपकी बहू ने अपने गहने तक दे दिए घर को बचाने के लिए। अरे हाँ भाई, ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना, हम भी आपका साथ देंगे। हम सब मिलकर पैसे इकट्ठा करेंगे और आपकी फसल जरूर बचेगी, आप चिंता मत कीजिए। गांव का पूरा माहौल बदल जाता है। सारे गांव वाले रामदयाल का साथ देते हैं। आज मुझे अपने गांव पर गर्व है और अपनी बहू पर भी। आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा, इसलिए आप सबका धन्यवाद। रामदयाल घर की ओर निकल जाता है। कमला, आज तुमने तो सबका दिल जीत लिया। नहीं माँ जी, मैंने तो सिर्फ अपनी गलती सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन आप सबने मुझे इतना प्यार दिया। दीदी, यही तो सच्चाई की ताकत है। वो सिर्फ खुद नहीं चमकती, वो अपने साथ सबको रोशन कर देती है। अब कमला सिर्फ नाम की ही नहीं, दिल से भी इस घर की बहू बन चुकी थी। जहाँ कभी जलन और नफरत थी,
वहां अब प्यार और सम्मान था। कमला ने अपने कर्मों से खुद को बदल लिया था और अब पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। कुछ समय बाद गांव वालों की मदद और समय पर मिली दवाई से रामदयाल की फसल धीरे धीरे ठीक होने लगी। आज वही दिन था जब पता चलने वाला था कि उनकी मेहनत रंग लाई या नहीं। हे भगवान, इस बार हमें निराश मत करना। अगर फिर से फसल खराब हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रामदयाल, मोहन और सोहन खेत की ओर निकल पड़ते हैं। खेत में पहुंचे पर वो देखते हैं कि खेत में फसल हरा भरा है। बाबूजी, ये देखिए, हमारी फसल हरी भरी हो गई है। हाँ भैया, अब लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है। मोहन फोन करके ये बात कमला को बता देता है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी इज्जत रख ली। कमला दीदी, ये आपकी सच्चाई और त्याग का फल है। नहीं गीता, अगर तुमने मुझे रास्ता ना दिखाया होता तो मैं आज भी वही पुरानी कमला होती। दोनों बहुएं बहुत खुश होती हैं। सारे गांव वाले सुनो, आज हम सब यहाँ एक खास वजह से इकट्ठा हुए हैं। कमला बहू ने जो त्याग और बदलाव दिखाया है वो हम सब के लिए एक मिसाल है। पहले हम तुम्हें गलत समझते थे, लेकिन आज हमें तुम पर गर्व है। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आप सबने मुझे माफ करके मुझे नया जीवन दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा परिवार आज फिर से एक हो गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी दोनों बहुएं। एक ने हमें सिखाया कि सच्चाई क्या होती है और दूसरी ने सिखाया कि इंसान बदल भी सकता है। कमला और गीता दोनों भावुक हो जाती हैं। गीता, आज से तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन भी हो। और आप सिर्फ मेरी दीदी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। समय बीतता गया। उस घर में अब कभी झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ प्यार, सम्मान और समझदारी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले वही सच्चा इंसान होता है। और जो दूसरों को माफ कर दे वही सच्चा बड़ा दिल रखता है। और जो अपने स्वार्थ को छोड़कर परिवार और रिश्तों को महत्व दे, उसी को असली खुशी मिलती है।